जर्मनी से आके इंडिया गेट पे भी रील बना के चला गया। उसे एयरपोर्ट से जब गायब होता तब पता चलता कि वो डिक्टेटरशिप होता क्या है असलियत में। कितनी यानी कि देखो गुस्सा होता था उसका नाम सुन करके। जब इन जैसे वीडियो देखते हैं जो इन जैसे तभी तो वो बनाता है वीडियो। मुझे लगता है कि वो इंडिया से बाहर रहता है तो उसे इंडिया के बारे में नहीं पता। एक बार इंडिया आके तो देखो, तुम्हें क्या पता लगता। तुम खाली इंटरनेट पे रिसर्च करके तीन चार नंबर्स देख के उसके जज नहीं कर सकते। दोनों बातें कह सकते हैं, लेकिन जो वो कोई भी बात बोलता है उसके पीछे फैक्ट्स हैं, उसके पीछे रिसर्च है, और उस रिसर्च के हिसाब से वो बात की गई है ना, उसको झुठला कैसे सकता है। नमस्कार, मैं हूं तनिषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव का आगाज जो है वो हो चुका है और लोकसभा चुनाव के बीच ही एक फेमस यूट्यूबर है जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। उस फेमस यूट्यूबर का नाम है ध्रुव राठी, जिनकी आए दिन वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा चर्चे में रहती हैं। कुछ वीडियोस उनकी ऐसी सामने आई है जो मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो वीडियोस बनाई गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियोस जो है वो युवाओं को नॉलेज देने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन कुछ का कहना है कि ध्रुव राठी जो है इन वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब क्या सच्चाई है और लोगों की क्या राय है, उसे जानने के लिए आज मैं चांदनी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से जानूंगी कि आखिर उनकी क्या राय है ध्रुव राठी को लेकर। तो ध्रुव राठी की वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ जो वीडियोस आई हैं वो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं, बस एक तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। आपको क्या लगता है? वो अगेंस्ट ज़्यादा बीजेपी के लिए, इससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है भारत के बारे में, फालतू में यूं ही बोलता रहता है। आपको लगता है वो बेमतलब में बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है उसकी बातों में, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ध्रुव राठी की जो वीडियोस है वो कोई प्रोपेगेंडा फैला रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, बट मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी वो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द नरेंद्र मोदी की वजह से। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, उसकी जीडीपी भी काफ़ी बढ़ रही है इंडिया की। तो इट्स बेनिफिटेड फॉर आर, मतलब जो अभी के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। उन्हें काफी वीडियोस में ये आ रहा है कि तानाशाही करते हैं, आगे जाके मोदी सरकार जो है आगे जाकर जो है देश में तानाशाही फैल जाएगी। ध्रुव राठी की वीडियो में ये कहना है, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो इंडिया से बाहर रहता है तो उसे इंडिया के बारे में नहीं पता। एक बार इंडिया आके तो देखो, तुम्हें क्या पता लगता। तुम खाली इंटरनेट पे रिसर्च करके तीन चार नंबर्स देख के उसके जज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इंटरनेट पे बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती है और कुछ अच्छी न्यूज़ भी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर रहता है, इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए उसे। तो हमें उसे फॉलो ही नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो उसके आज तक मैंने उसकी एक भी वीडियो नहीं देखी है। वो तो कहते हैं ज्यादातर मुझे युवा ही फॉलो करते हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं एक युवा हूँ तो मैं तो बिल्कुल फॉलो नहीं करती उसे। अच्छा, आपको इतना ज्यादा इन्फॉर्मिंग नहीं लगती उनकी चीज़ें? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगती। मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करती है, कुछ बातें बताइए। एक्चुअली मुझे इससे बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, मतलब अगर पहले के अकॉर्डिंग इंडिया को देखेंगे तो काफी पीछे था, अभी काफी आगे बढ़ गया। ग्रोथ दिख रही है आप? ग्रोथ भी, क्योंकि अगर हम एज कम्पेयर टू अदर कंट्री देखेंगे काफी आगे बढ़ गया। हमारा जो इंडिया है वो 5th नंबर पे आ गया है जीडीपी के उस पर। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का होना काफी इंपॉर्टेंट है। युवाओं के लिए क्या किया है मोदी जी ने? देखो, युवा के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो देखेंगे कि जैसे कि अभी पहले के टाइम पे क्या होता था, स्टार्टअप में काफ़ी फंडिंग मिलना काफ़ी मतलब मुश्किल होती थी। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नरेंद्र मोदी की वजह से फंडिंग वगैरह भी इजली मिल रही है, बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है एज अ एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इसलिए मुझे ये लगता है। ध्रुव राठी का कहना है कि आधे से ज्यादा जो युवाओं को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो व्हाट्सएप से मिल रही है, ऐसा आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि व्हाट्सअप तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम क्या गेट कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। कि अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो वो चीज़ कर रहे हो तो वो तुम उसी को देख, अगर तुम बार बार उसी चीज़ को देख रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में जा रही है। मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें फॉलो करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम देख रहे हो, तुम्हें वो बता रहा है, इट डजंट मीन कि तुम्हें वो कर रही है। तुम्हें उससे सीखना चाहिए, अपना भी दिमाग यूज़ करना चाहिए, क्या सही है क्या सही नहीं है। आप क्या कहेंगे कि युवाओं को ध्रुव राठी की वीडियोस देखनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं देखनी चाहिए। ध्रुव राठी की वीडियोस देखी हैं आपने? हाँ, देखिए। क्या लगता है, नॉलेज वगैरह मिलती है ध्रुव राठी की वीडियोस से? हाँ, थोड़ी बहुत तो मिलती है, हालांकि जो जनरल नॉलेज वीडियो होती है उनसे। अभी जो है ध्रुव राठी काफी सारी वीडियोस बना रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। देखिए, डिक्टेटरशिप वाली देखी है? हाँ, पर वो वीडियो गलत लगी मुझे मोदी के ऊपर, मतलब कि उसका कहना वो सही नहीं था उसके ऊपर। क्यों, आपको गलत क्यों लगा? क्योंकि जो मोदी ने यहाँ पर मतलब काफ़ी चीज़ें की हैं जिससे कि मतलब कि जो यहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली है, मतलब कि जिससे क्या चीज़ें? मतलब कि जैसे कि रोडवेज वगैरह बनवाई हैं और काफ़ी चीज़ें, मतलब अटल सेतु ब्रिज वगैरह बनवाया है उसने, तो उससे मतलब कि जो लंबा सफ़र था वो भी काफ़ी शॉर्ट हुआ है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली है। ध्रुव राठी की वीडियो में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो है देश तानाशाही की तरफ जाएगा। आपको ऐसा लगता है डिक्टेटरशिप आएगी देश में? नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी रहेगी जहाँ तक है देश में।
और भाई डेमोक्रेसी रहेगी मतलब देश में। मतलब इस वीडियो को आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं। ध्रुव राठी जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में दिख रहा है क्योंकि उसने कुछ ऐसी वीडियोस है जो मोदी और मोदी के खिलाफ बनाई है। जैसे कि एक वीडियो है डिक्टेटरशिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में देश में तानाशाही चलेगी। आपका क्या कहना है इस पर? मेरे हिसाब से देखो, मैं ध्रुव राठी ने जानता नहीं, बाकी नाम ना कदे सुना उसके बारे में। आप मोदी ने जाना, मोदी का फुल कहते हैं युवा सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। मैं ना तो के आगरा न्यूज नाज देखा करता ना और जड़ाते भी मन, तो बस इससे के बारे में सुना मोदी के बारे में। आप इन्हें जाना है, इससे तो फुल सपोर्ट है। कोई मोदी में क्या अच्छा लगता है? बाकी उड़ा डी मेरे एक तरिया रखे, एक नंबर का बाड़ा का फिट है बस। कांग्रेस क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी के बताओ, पीएम के चेहरे की बात करें तो मतलब बाड़ा ना ठीक है वो भी बंदा, पर सपोर्ट हमारे मोदी थे। ध्रुव राठी को जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं, वो जो फेसबुक में मैं फॉलो करता हूँ उसको। अच्छा, तो काफी सारी उनकी वीडियोस जो मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ है, तो कुछ लोगों का कहना है ये वीडियोस जो है वो लोगों को नॉलेज दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, सच्चाई दिखा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियोस जो है एक तरीके का प्रोपेगेंडा है। आपका क्या कहना है? मतलब उसमें आप दोनों बातें कह सकते हैं, लेकिन जो वो कोई भी बात बोलता है उसके पीछे फैक्ट्स हैं, उसके पीछे रिसर्च है, और उस रिसर्च के हिसाब से वो बात की गई है ना, उसको झुठला कैसे सकता है? सिर्फ बीजेपी सरकार के ही लिए क्यों? बीजेपी की सरकार की बात नहीं है, बात यह है कि कोएलिशन गवर्नमेंट और मेजोरिटी गवर्नमेंट में जो डिफरेंस है। मेजोरिटी गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब भी ये चीज़ें देखी गई थी कि मेजोरिटी गवर्नमेंट अपनी मर्जी करती है, और आज भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो तानाशाही की तरफ बढ़ती है, और जब उसको ऐसे लग रहा है कि मेरी सरकार जाने वाली है, मेरी सरकार नहीं बन रही, तो वो तानाशाही और ज़्यादा बढ़ गई है। आप मानते हो कि तानाशाही चल रही है देश में? इंदिरा गांधी ने 1970 में जब इलेक्शन होने थे तो अपोजिशन को जेल से छोड़ दिया था, ताकि अपोजिशन भी हमारा मजबूत नहीं है। मजबूत अपोजिशन मजबूत है सर, वाकई में मजबूत है। जो आप राहुल जी का साथ दे रहे हैं ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी आत्मा से आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये पता नहीं पब्लिक से दे रहे हैं कैसे। साथ नहीं दे रहा सर, मैं कोएलिशन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जिसने 1989 से लेकर 2014 तक इंडिया में बहुत विकास किया, और शायद आप भी उसी दौरान पैदा हुए होंगे। और आज जो शिक्षा का हालत है, आज से 10 साल पहले वो ज्यादा अच्छी थी। आज प्राइमरी स्कूल का जो है हालत खराब है, नए कॉलेजेस नहीं खुल रहे बिहार में। आप आज अच्छा काम किया तो वापस सरकार क्यों नहीं बन रही? तो आप ब्लेम लगा रहे हैं ना, और आज क्या हो रहा है? आज बिल्कुल ब्लेम से हट जाएगी पब्लिक। जो आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन हुआ था, उस अन्ना आंदोलन का क्या नतीजा निकला आप बताइए? और जब आज नतीजा नहीं निकला, वो तो केजरीवाल जी अंदर गए, वो नहीं निकला। आप जिस तरह से मोदी जी मीडिया को मैनेज कर रहे हैं,
अगर कोई बात बाद में गलत हुई है, फ्यूचर मतलब पास्ट में गलत हुई है, तो आप उसको ठीक साबित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया आपको इस तरह से कर रहा है। खिलाफ बोलते हैं वो मीडिया चैनल तो बंदी करवा देते हैं। बिल्कुल, और आज इतना बड़ा जो है ये खुला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो कौन सा हंगामा हो रहा है? नहीं तो अभी क्या ये मीडिया नहीं तो क्या है? 2011 के एक बात बताइए, मीडिया नहीं तो है क्या? ये मिले हुए ये भी ये वो मीडिया नहीं है, ये वो मीडिया नहीं हम है। भी मिले, जो ये हमारी वॉइस आ रही है, तो ये भी कुछ लोग देखते हैं। ध्रुव राठी को सब नहीं जानते हैं, कुछ लोग, आप लोगों को कुछ लोग जानते हैं, हम सब पब्लिक से मिले हुए हैं, न तो राजनीति से मिले, हम पब्लिक से मिले। आज इतनी पब्लिक के अंदर केवल एक ही शख्स है जो आपको केवल मात्र कांग्रेस 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 कर रहे हैं, बाकी और कोई कर रहे हैं क्या? मैं बीजेपी कर रहा हूँ, बीजेपी कर रहा हूँ। लो 3 बीजेपी वाले, एक कांग्रेस वाले, देखो निकल गए। अच्छा, आप युवा हैं, आपसे एक सवाल है। ध्रुव राठी की जो वीडियोस आई हैं, ज्यादातर उसमें से कुछ वीडियोस जो है मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ बनाई गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ध्रुव राठी की जो वीडियोस है मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ है, वो तो ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चों को, या फिर साथ साथ सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जो प्रोपेगेंडा देखा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? पहली बात आप उसके फैक्ट, अरे रुक जाओ, पहली बात जितने वो फैक्ट्स बता रहा है, आप उस फैक्ट्स को उठाओ और गूगल करो। पहली बात तो ये आधे अधूरे फैक्ट्स बताता है। तुम्हारे प्रधानमंत्री को स्कैमर, चोर, पता नहीं क्या क्या वो आरोप लगाता है। पहला उसका जो है, उसकी जो सबसे वायरल वीडियो गई है डिक्टेटरशिप पे गई है कि मोदी का जो राजा, लगता है देश में तानाशाही आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि वो जर्मनी से आके इंडिया गेट पे भी रील बना के चला गया। उसे एयरपोर्ट से जब गायब होता तब पता चलता कि वो डिक्टेटरशिप होता क्या है असलियत में। जो यहाँ बैठ के मोदी को गाली देते हैं, स्कैमर बोलते हैं, चोर बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, जब वो यहाँ से टांग के जाते हैं तब पता चलता है डिक्टेटरशिप क्या होती है। उनका कहना है बिना किसी सबूत के सारे अपोजिशन को जेल में डाला जाए। वीडियो, अच्छा एक बात बताओ, कैसे आप ध्रुव राठी की बात कैसे कर सकते हो? आप संदेश उनका ये कहना है, कोई इसमें मैं बात बोलूं, वो कह रहा है कि बिना किसी सबूत के अंदर डाल दिया गया। उससे ये पूछो कि डाला क्यों है। पहली बात तो उसने जिन लोगों को 5 से 11 करोड़ के उसने लाइसेंस बेचे थे, 6 महीने फिर नीति वापस ले ली। अब उन्होंने वापस ले, जिन्होंने खरीदे थे उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया, उसके खिलाफ सबूत दिए कि भाई इसने हमसे इतने पैसे लिए। अब ये दोबारा 5 से 10 लाख के बीच में आ गया, इसका लाइसेंस कैसे आ गया? ये सबूत है सबसे बड़ा, बयान दिया है एक मिनट लोगों ने। आप लॉजिक की बात देखो ना, एक छोटा सा मामला अगर मारपीट का भी कोर्ट तक पहुंचता है ना, तो उस पर भी जांच कराया जाता है प्रॉपर। फिर ये तो इतने बड़े नेता की बात है। अब कोर्ट इतना बड़ा बेवकूफ तो है नहीं कि किसी को उठा के ऐसे डाल देगा, वो भी इतने बड़े नेता की बात है। बेसिक जांच तो दूसरी बात, संजय सिंह बाहर आ चुका है, है ना। केजरीवाल क्यों नहीं आ पा रहा? क्यों विपक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि भाई उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे? अन्ना हजारे की बददुआ लगी है उसे, जिस दिन ये गिरफ्तार हुआ था ना अन्ना हजारे। आप ये कह रहे हैं ध्रुव राठी देश में लोगों को गुमराह कर रहा है, वो हमारे, वो कांगे भाई ने बताया सरकारी कुत्ता हमारा, सही बोला था, ऐसा जर्मन शेफर्ड है। 1 करोड़ लोग से ज्यादा फॉलो करते हैं। बारे में बोल रहा है, उसकी इतनी, यानी कि देखो गुस्सा होता था उसका नाम सुन करके। पहले मैं भी उसकी वीडियोस देखा करता था, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, केजरीवाल से हो रही है, उसकी फंडिंग हो रही है आप सरकार से। सच बताओ, सरकार से उसके जितने भी डायलॉग्स वगैरह जो यानी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो सारे के सारे ध्रुव राठी के थ्रू लिखी जाती है, क्योंकि उसके स्क्रिप्ट के नीचे लिखा होता है रिटन बाय ध्रुव राठी। आपको कैसे पता? क्यों ये आ चुका है ऑलरेडी। मैम सबसे बड़ा रीजन है वो मोदी पे क्यों बना रहा है। आप देखो ना, आप अभी थोड़े दिन पहले बेस्ट लीडरशिप का वो निकला था, लिस्ट निकला था, मोदी नंबर 1 पे चला गया, जबकि यूएसए का जो बाइडन जो है 7वें नंबर पे आ गया है। तो इसलिए ये मोदी को ट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसको फैम कमाना है इंडिया में। और इन जैसे बेवकूफ, आप एक बात बताओ, लॉजिक की बात सुनो, अगर आप अपने प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे करेगा? जब इन जैसे मीडिया देखते हैं जो इन जैसे, तभी तो वो बनाता है वीडियो। अच्छा ये बताइए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं, तो कुछ बात तो होगी, कुछ बात तो लोगों को उसकी सही लगती होगी, तभी उसे फॉलो कर रहे हैं। अब अनफॉलो भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले से काफी लोगों ने उसे अनफॉलो कर दिया, मैंने भी करा उसे अनफॉलो, क्योंकि मुझे उसकी बात में अब कोई दम नहीं दिखता, सिर्फ झूठा दिखता है वो बंदा। वो एक वीडियो यहाँ लगाएगा, एक क्लिप यहाँ लगाएगा, उसे काट के दिखा देगा, और फिर बाद में आपने, चलो मैं नाम क्या लूंगा, वैसे हमारे और भी यूट्यूबर्स हैं और उनसे काफी सीनियर्स है, वो उनका सारा पर्दाफाश कर देते हैं कि ये जो दिखा रहा है डबल गेम खेल के डबल वीडियो, वो सारी फेक है। मैम मैं पहली बार राहुल गांधी को पता है कैसे जाना था? मीम्स में देखा था। सही बता रहा हूँ, उससे पहले नहीं जानते थे? पहले मैं जानता ही नहीं था राहुल गांधी कौन है। जब वो चीलो वाली वो रोजगार है किसी मीम्स में डाल दिया तो किसी ने उठा के, देख के आपको राहुल गांधी के बारे में पता चला? बस तब पता चला। और ध्रुव राठी के बारे में भी किसी की रोस्टिंग वीडियो देखी थी, तब ध्रुव राठी को पता चला। दुग्गल साहब, जर्मन शेफर्ड, पता नहीं कैसे नाम निकल रहे उसके। वो बंदा नहीं है यार, वो बंदा जर्मनी में रहकर हमारे बारे में कैसे बोल सकता है? ध्रुव राठी लोगों को, मैं बताता हूँ, ध्रुव राठी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कैसे बेवकूफ बना रहा है? मणिपुर पे देखो, तुरंत सवाल उठ जाते हैं। संदेश खाली में कितनी दुखद घटना है, किसी को पता है? कम से कम सैकड़ों से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप करके, बलात्कार करके फेंक दिया गया। राजस्थान में 4 लोगों का गला काट के उन्हें मार के फेंक दिया गया।
मध्य प्रदेश में फेविक्विक से लड़की का मुंह चिपका दिया गया, उस चीज पे कभी ध्रुव राठी की वीडियो बधाइयों देखी के आप? बाद- आप क्या कह रहे हो, ध्रुव राठी प्रोपागेंडा ही फैला रहे हैं एक तरीके ध्रुव घाटी बिल्कुल। 110%। अरे मैडम उसे बवासीर है, उसे दवाई दो। अंट संट जब बैठता है ना दर्द होता है तो अंट संट उसके मुंह से बातें निकलती हैं कोविशील्ड की लोगों को तीसरी बेवकूफ डोज दे दो, बनाने के उससे लिए। हार्ट अटैक आता है। उसे कोविशील्ड की तीसरी डोज दे दो, उससे हार्ट अटैक आता है। उसे वो लेके दिखाए इंडिया में आकर के। ध्रुव राठी का कहना है कि वो लोगों को व्हाट्सएप से ब्रेन वॉश कर रहे हैं मोदी जी। वो हर चीज से करता है। मैं ध्रुव राठी की एक वीडियो दिखा दूं आपको। पहले कहता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फिर कहता है मेरे व्हाट्सएप पेज को फॉलो करो, उसी में सारी वीडियो आएंगी ध्रुव राठी। हाँ, वो कहते हैं व्हाट्सएप से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये बात मतलब सही है। कितना बड़ा दोगला है ये अपनी बातें देखो, कर रहा है बंदा वो। पहले खुद कहता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान व्हाट्सएप वीडियो में, उसके बाद खुद आके कहता है मेरे व्हाट्सएप पेज को फॉलो कर लो। कितना बड़ा दोगला है, देखो दोनों तरफ बातें कर रहा है। प्रोपेगेंडा नहीं कह सकती, उन्होंने अपना रिसर्च किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अभी हमारे ऊपर है हम आगे कैसे ले उसको। आप कह रहे रिसर्च किया, एक वीडियो है डिक्टेटरशिप वाली, तो क्या आपको लगता है आगे चल के देश में तानाशाही आएगी? नहीं आए ये बेटर है अभी कह नहीं सकते, क्योंकि कौन सा अभी रूलिंग पार्टी का क्या प्लान है आगे का, अगर कोई और आ रहा है वो क्या करेगा हमें पता नहीं है। आपको डाउट है कि आगे आ सकती है? शायद आ सकती है, बिल्कुल। कोई अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो फिर देश में डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? दैट इज वेयर वी कम इन, हम यूथ आ जाते हैं अंदर, हम अपना रिसर्च लेके वोट करें। ऐसा मुझे वैसा नहीं लगता, बट लेकिन हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट द वीडियो, सो हाँ मैंने थोड़ा सा उसमें लगा कि ध्रुव राठी ने थोड़ा सा टारगेट किया आई थिंक डिक्टेटरशिप पे, बट या उसके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर थे, तो मैं उस बात से थोड़ा एग्री करती हूँ। बट हर बार बीजेपी के खिलाफ वीडियोस बनाना, आपको नहीं लगता एक तरीके से प्रोपागेंडा चल रहा है उनका? एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी भी तो कर रही है ना, ऐसा नहीं है। अभी जो करेंटली अभी देखो केजरीवाल का भी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट नो क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में इतना, बट लेकिन जितना भी है ना कि बहुत कुछ चल रहा है, और सच में मोदी जी ने किया है हमारे देश के लिए, और मैं एग्री करती हूँ उस बात से। बट हाँ, थोड़ा सा लगता है मुझे भी डिक्टेटरशिप। उन्होंने सच्चाई दिखानी तो वो लिकर स्कैम पे भी बना सकते थे। हाँ, वो तो आप सही कह रहे हो, बट ऐसा नहीं है मैं ध्रुव राठी को मतलब डिफेंड कर रही हूँ, बट हाँ मुझे उसकी बातें ठीक लगती हैं और काफ़ी मतलब वैलिड पॉइंट्स ऐड करते हैं रियल में। आप क्या कहेंगे, युवाओं को उनकी वीडियोस देखनी चाहिए? क्या वो नॉलेजेबल हैं? फैक्ट चेकिंग है? आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दोज वीडियोस, बट डिपेंड ऑन यू दैट तुम्हारा क्या पर्पस है। मैंने वो वीडियो देखी, ओके, अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसे किस वे में लूँ, राइट? सो इतनी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है कि मैं उसे रॉन्ग वे में ना लूँ। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट ध्रुव राठी? I really like that man, and I really like the point which he just shared about the topics, specific topics, and yeah, so I can't say that he is not a good man or not a good view about any point of views. So yeah, I agree that points. आगे चलकर देश में तानाशाही आएगी या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन अभी की बात करें तो अभी देश में तानाशाही नहीं है। अभी आपके पास हक है कि आप अपनी मर्जी से जो है सरकार चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। अभी आपके पास अपने अधिकार सुरक्षित हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।